लसूड़े का आम घरों में बनने वाला अचार किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी पूरी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी अपनी इसी वीडियो में। और इसको किस तरह से रख सकते हैं 1 साल तक, लंबे टाइम तक आप फ्रिज में, और कैसे इसको स्टोर किया जाएगा, इसके अंदर किस तरह से मसाले ऐड किए जाएंगे। इसकी पूरी रेसिपी देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको मुकम्मल गाइड करूंगी कि इसका अचार घर में आप आसानी से कैसे डाल सकते हैं। इवन ये भी कि आपको किस तरह के लसूड़े ख़रीदने चाहिए और इसके अंदर किस तरह से मसाला ऐड करना चाहिए। तो आप देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। गर्मियों की ज़बरदस्त से अचार की रेसिपी मैं लेकर आपके लिए हाज़िर हो गई हूँ। इसको पंजाबी में गूंदी कहते हैं और उर्दू में लसूड़े, और आप किस तरह से इसको जानते हैं ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैरी के साथ मिक्स करके भी ये अचार बनता है, और इसकी ख़रीदारी के लिए आप देख लें कि ये पीले ना हो। फ्रेश मसाला ख़रीदें। इसकी रेसिपी मैंने अपने आपको पहले वाले अचार के साथ दी हुई है, मैं आई बटन में उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने क्रश मैंगो का अचार आपसे शेयर किया था। इस तरह के पैकेट मिलते हैं, बने हुए मिक्स मसाले इसके अंदर ऐड होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल अलग अलग लेना चाहें तो वो भी अलग अलग भी आपको मिल जाते हैं। ये 25 से ग्राम से लेके 500 ग्राम तक के पैकेट होते हैं। यहाँ पर मैंने क्रश करनी थी लाल मिर्च, वो भी ली, सौंफ ली, और इसके अंदर जितने मसाले डलते हैं जिसमें साबुत धनिया है, कुटी मिर्च, मेथी दाना और पिसी मिर्च, तलहार मिर्च हम डालते हैं कलर अच्छा लाने के लिए। इसके अलावा ज़ीरा, कलौंजी और ये अजवाइन। चले अब घर में आकर हमने लहसुनों को साफ़ कर लिया था। इसकी सफाई के लिए इसके ऊपर की डंडियां हम कटिंग कर लेंगे। एक थाल में रख के धो के खुशक कर लिए थे। आप डंडियाँ काटते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि इनके ऊपर जो कैप लगी होती है, यानी कि जो टोपा होता है, वो ना निकले। अगर वो निकल जाएगा तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमें इन्हें हाफ़ डन करना है पानी में बॉईल करके। आगे का प्रोसेस भी आप पूरा देखते रहिए वीडियो में। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाती रहूँगी ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। इस तरह से मैंने ये कट कर लिए थे, और ये एक थाल में मैंने छन्नी में डाल के रख लिए। देखें इस तरह से इनकी कैप इसी में मौजूद है, और जिनकी कैप उतरी हुई थी वो मैं इसमें नहीं डालूँगी। इस तरह के गले सड़े आप इसी तरह के पक्के हुए अलग कर लें, और बिल्कुल कच्चे और हरे लीजिएगा जिससे आपका अचार ख़राब ना हो। इस तरह से ये कटी हुई डंडियाँ और ये ख़राब मैंने साइड में करके रख दिए। अब हमारे पास साफ़ सुथरे लसूड़े हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त अचार डलता है। एक पतीली में पानी लेके उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच हल्दी। 2 किलो मेरे पास लसूड़े थे। पानी इतना होना चाहिए कि उसके अंदर सारे आपके लसूड़े भीग जाएं, यानी कि उसके अंदर डूब जाएं। और पानी गर्म करने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट बॉईल देना है ढक के। उसके बाद आपने इसका ये कलर चेंज होते ही इसको बंद कर देना है। ये ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा ना पक्के और ना ही इनकी कैप्स उतरें, वरना ये पानी पी जाएंगे और आपका अचार ख़राब हो जाएगा। बस इसी तरह से इसको करके आपने छोड़ देना है, और थोड़ी देर बाद ही आपने ये कलर चेंज होते ही इसको निकाल लेना है। ये गोंद की तरह चिपचिपे से होते हैं, गूंदी भी इनको बोला जाता है, और ये हर तरह की कमज़ोरी जिस्म की दूर करने के लिए मददगार साबित होते हैं। जिस्म में खून भी नया बनाते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार बनता है। और ये गर्मी और में बहुत फ़ायदेमंद है, बलगम में भी बहुत मुफीद है। बहुत सारी बीमारियों में ये एक हर्ब्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लसूड़े का मज़ेदार अचार आप आसानी से घर में बना सकते हैं। बस सिर्फ वीडियो को आपने मेरी फॉलो करना है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत ही मुफीद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लिए। देखिए इस तरीके से मैंने बॉईल करने के बाद हाफ़ बॉईल किया है ये, और इसको इस तरह से किसी भी कपड़े पे फैला लें, ओवरलैप ना हो, एक के ऊपर एक ना हो, और इसको रात को रख दें खुशक होने के लिए। पूरी रात इस तरह रहने के बाद अब हम इसका मसाला ऐड करेंगे। नमक एक ख़ास होता है जो कि डलों से बनाया जाता है, लाहौरी नमक। इसमें आप वही दानेदार नमक यूज़ करें, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है। और ये मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो जो क्रश मैंगो के अचार की थी उसमें भी आपको बताया था कि ये रॉक्स
जो होती हैं उनसे निकाल के बना के पीस के ये नमक इस्तेमाल होता है। इसमें अब हमने नमक डालना है भर के, मैंने एक बड़ा टीस्पून या टेबल स्पून डाल दें, और हल्दी। इसको डालकर अब हमने और छोड़ के रखना है 1 दिन। अगर हमारे इसके अंदर पानी होगा तो आपका अचार ख़राब होगा, और यही वो टिप है जो आपने फॉलो करनी है। इसको ढक के छोड़ देना है। नेक्स्ट डे हम जो मसाले ख़रीद के लाए थे उनकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर साबुत सौंफ है मेरे पास, जो मैंने 2 टीस्पून साबुत डालनी है, बाकी कूट के डालनी है। और इसके बाद मेरे पास धनिया है साबुत, जो थोड़ा सा डलेगा, ज़्यादा नहीं। कलौंजी भी इसी तरह से 1 टीस्पून, और हल्दी। जो जो मसाले मैं डालती जाऊंगी वो आपको दिखाती जाऊंगी। ये अजवाइन है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये मिर्च को थोड़ा सा सौते करना है पैन के अंदर, ताकि इसके अंदर अगर नमी हो तो वो निकल जाए। और फिर इस तरह से इसको क्रश कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये मेरे पास तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून गोल मिर्च थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर ज़ीरा लेना है। 1 प्याली ये ज़ीरा निकला है, तकरीबन 500 ग्राम का ये पैकेट था। और मुझे 2 किलो अचार की रेसिपी में मैं आपको बता रही हूँ 4 बड़े टेबल स्पून मैंने ज़ीरा क्रश भी करना है और साबुत भी डालना है। इसके बाद यहाँ पर मैं जो डालना है साबुत मसाले वो अलग कर लूँगी, और जो मुझे थोड़े से क्रश करके डालने हैं वो मैं अलग कर लूँगी। तो यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, राई, कलौंजी और अजवाइन, इनको हमने बिल्कुल नहीं कूटना, ना इनको क्रश करना है। ये साबुत ही इसी तरह से रखेंगे, ये देखें, और इनको इसी तरह से डालना है। बाकी बात आ जाती है ऑयल की, तो सरसों का तेल अगर डालें तो ज़्यादा अच्छा अचार का जायका भी होता है, और अचार में यही डलता है। आप चाहें तो तेल को आप गरम करके भी डाल सकते हैं या कच्चा भी। अब यहाँ पर ये सौते करने के बाद मैंने कटोरी में ये मसाले पीस लिए थे, जिसके अंदर में मेरे पास राई थी 4 टेबल स्पून, ज़ीरा था 4 टेबल स्पून, और इसी तरह से गोल लाल मिर्च थी 4 टेबल स्पून, और ये एक मिक्स मसाले का पैकेट था 25 ग्राम का, जो मैं थोड़ा सा और तवे पे सौते कर लूँगी, अगर इसमें नमी है तो वो निकल जाए। अगर आपके मसाले खुश्क और ड्राई हो और आपका सामान जो आप डाल रहे हैं उसमें भी पानी ना हो, तो आपके अचार के ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद तेल को अगर आप गरम करके इस तरह ठंडा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और इससे आपका अचार भी लंबे टाइम तक रहता है। और अगर आप कच्चा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, रात को रखने के बाद नमक हल्दी लगा के ये पानी कितना निकला है। बिल्कुल पानी जब खुशक हो गया रसूड़े से, तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। वो भी फ़ौरन नहीं डालेंगे, उसको भी 4 घंटे बाद हम लगाएंगे। इस तरह से बाहर आप धूप में इसको रख दीजिए। अभी तक हमने धूप में नहीं रखा था, साए में ही रखा था। और जिस बर्तन में अचार डालें वो भी अच्छी तरह से साफ़ सुथरा खुश्क होना चाहिए, कोई भी उसमें जम्स ना हो। और धो के उसे भी इसी तरह सुखा लें बाहर धूप में रख के। बर्तन भी आपका साफ़ हो, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि ये ज़रा सेंसिटिव होते हैं अचार के मामले, ये जल्दी ख़राब होते हैं। 4 घंटे बाद हमने इसको बाहर सुखा लिया था, और अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। इसके अंदर हमने ये साबुत मसाले जो रखे हैं वो भी तमाम इसके अंदर डाल देंगे, और जो पिसे हुए हमारे पास मसाले हैं वो भी। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से मिर्च नमक कर सकते हैं, और अचार में नमक थोड़ा तेज़ ही होता है। और राई भी आप इसमें खट्टापन पैदा करने के लिए डालेंगे। बहुत से लोग इसमें हींग डालते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। हींग का अगर जायका पसंद ना हो तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसमें सिट्रिक एसिड भी डालते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाथ ज़्यादा यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हाथों से भी अचार ख़राब होता है। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद जिस भी बर्तन में हमने निकालना है, अगर आपके पास मिट्टी का मर्तबान है या फिर इस तरह की, मैं तो बाल्टी में ही डालती हूँ, इसी तरह अच्छा रहता है। उसमें थोड़ा सा सिरका ज़रूर लगा लें ताकि वो अंदर फफूंदी ना लगे। अब ये सारा मसाला हमने इसमें लगा के फ़ौरन ही हमने इसमें ऑयल डाल देना है, क्योंकि हमने 1 दिन पहले भी इसको नमक हल्दी लगा के खुश्क कर लिया था। इनके अंदर अब पानी बिल्कुल नहीं है, और कैप्स आप देख सकते हैं लहसुनों के ऊपर उनकी कैप मौजूद है, वरना अगर वो उतर जाएंगी तो वो तेल पी के बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, शक्ल में भी अच्छा नहीं लगेगा आपका अचार। और इस तरह से इसके अंदर अब मैंने तेल ऐड किया है।
तेल आप इतना डालें कि ये इसके अंदर डूबे रहें सारे, और जो ना डूब रहा हो उसको आप निकाल दें। हो सकता है वो कोई ख़राब हो जो वो अंदर नहीं जा रहा हो और वो ऊपर ही ऊपर तैर रहा हो, तो उससे भी फिर आपका अचार ख़राब होगा। सारे ये कंप्लीट तेल में डूबे हुए हों, और इसको अब हम जाके बाल्टी को बाहर रख देंगे जहाँ धूप होगी। दूसरा अचार भी मेरा यहाँ पर तैयार हो रहा है। इस तरह से मैं इसको किसी भी साफ़ी या मलमल के कपड़े से ढक के 2 दिन तक यहाँ पर रखूँगी, और उन 2 दिनों में भी आपको लकड़ी का चमचा यूज़ करना है और उसी से चलाना है। दूसरे दिन अगर आप देखें तो उस पर झाग आए तो आप उससे बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि इसके अंदर एक चेप सा होता है, ये चिपचिपाते गोंद की तरह होते हैं, इसलिए। ये देखें इनके अंदर कितना लेस होता है। ये लेस इनका कुछ दिन बाद ही ख़त्म होगा। अगर आप लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो 4 दिन में लसूड़े का अचार तैयार, 2 दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। थंबनेल्स के ऊपर आप देखते हैं वीडियो और ऐसा नहीं होता। 10 से 15 दिन, महीना भर इसको तैयार होने में ज़रूर लगता है। तो मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूँगी। मुझे इससे कोई वो नहीं है कि मेरी वीडियो कितनी देखी जाएगी या पसंद की जाएगी। मैं सिर्फ बिल्कुल वही तरीका बताऊँगी जो मैं ख़ुद बनाती हूँ और जो मेरे नानी और अम्मी ने मुझे बताया, उसी तरीके से मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से चिपचिपाता हुआ ये होता है। इसको धूप में रखें, फिर हम चौथे दिन फिर देखेंगे, लकड़ी का चमचा ही यूज़ करेंगे, और ऊपर नीचे इसी तरह से इसकी केयर करनी पड़ती है और इसको ध्यान और देखभाल की ज़रूरत होती है। और इस तरह से आप इसको देखें, ऊपर नीचे करें। ये 15 से 1 महीना लगता है। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, 15 दिन मुझे हो गए। अब मैं आपको इसको फिर दोबारा चेक करवाऊंगी एक लसूड़ा निकाल के। इसके अंदर की चिपचिपाहट और वो सारा गोंद ख़त्म हो चुका होगा, और इसके अंदर बहुत अच्छा एक टेस्ट और जायका होता है। इसको खाना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त विटामिन्स का ख़जाना है और बहुत मज़े का होता है, और बहुत फ़ायदेमंद है हमारे जिस्म के लिए, क्योंकि इसको एक हर्ब्स और एक फल के तौर पर भी लिया जाता है। इसकी सब्ज़ी भी बनती है और इसका अचार भी आम घरों में गर्मियों में बनाया जाता है। ये देखिए इसमें गूदा बिल्कुल इसका अलग हो रही है, वो गुठली इसके अंदर से, और ये स्किन बिल्कुल इसकी अलग हो रही है। मसाले एक जान हो चुके हैं और ये सब बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार हो गया है। आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने मैंगो क्रश का ये आपके साथ अचार शेयर किया था। इसके अंदर आम का डाला जाता है। आप चाहें तो आम को भी डाल सकते हैं, कैरी का अचार डाल के, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मसाला इतना नहीं होता। तो लहसुनों के अचार के साथ कैरी का अचार भी मिक्स होता है, लेकिन वो तैयार होने के बाद। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो मेरी पिछली रेसिपी में है ये, जो मैंने आपको बताया था कैरी का मैंगो क्रश अचार, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले के लिए। और ये इसके अंदर मैंने लहसुन और हरी मिर्चें भी ऐड की थी। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि यही वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं दोबारा से इसमें ऐड करके 1-2 दिन और इसको छोड़ दूँगी ढककर। और इसी तरह लकड़ी के चमचे से जितने भी दिन आपने रखना है इसको, मई और जून की तेज़ धूप में ये पक जाता है, और शाम को इसको अंदर ले आएँ और इसी तरीके से रोज़ाना इसको ऊपर नीचे करते रहें, ताकि ये ख़राब ना हो नीचे से, क्योंकि गर्मी मई जून की बहुत तेज़ होती है। चंद बातों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 बात ये ख्याल रखें कि धूप में से लाकर शाम को पंखे में रखना है, क्योंकि मई जून की गर्मी बहुत सख्त होती है। अचार के ख़राब होने का भी डर होता है। दूसरा ये कि मेथी दाना और ज़्यादा धनिया रंग काला कर देता है। तीसरा ये कि अचार को रोज़ लकड़ी के ही चमचे से आपने चलाना है, ऊपर नीचे करना है, और तैयार होने के बाद इसे फ्रीज में रख लें या बाहर। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता 1 साल तक। दूसरा, एक बात का और भी ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ इसमें डाली जाए वो साफ़ सुथरी हो, निकालने वाला चमचा भी साफ़ हो, और नमक डले वाला लोहड़ी नमक जो पिसवा कर लेते हैं वो डालें, आम नमक ना डालें। आप देख सकते हैं ये मेरा पुराना पिछले साल का भी अचार यूं ही का यूं ही फ्रिज में रखा है, और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मैं आपको ये बॉटल्स में से निकाल के भी दिखाती हूँ, और ये इसी तरह बॉटल्स में भर के हम बांट भी देते हैं। बहुत से लोगों की फरमाइश होती है तो वो इस तरह से हमसे लेते हैं, और हम अपने रिश्तेदारों को इसी तरह से बोतलों में डालकर हर साल बांटते हैं। ये देखिए इसका जायका भी बिल्कुल ऐसे ही है, रंग भी वैसे ही है,
कुछ भी इसमें नहीं हुआ। तो आप इसको सालों रख कर भी फ्रिज में खा सकते हैं। ये देखिए इसका रंगत बिल्कुल ख़राब नहीं है, ना टेस्ट ख़राब हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक मुकम्मल वीडियो पूरी अचार की मिल चुकी होगी और इसी तरीके से आप दूसरे किस्म के अचार भी डाल सकते हैं। बस उसकी जगह लसूड़े की आप कैरी या कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं।